बहुत समय पहले शिवपुर नाम का गांव था। उस गांव में सुनील नाम का एक गरीब लड़का रहता था। सुनील के माँ बाप का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से वह गांव के घरों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। कभी कभी वह लकड़ी काटकर बेच देता और कभी खेतों में काम करके थोड़ा बहुत अनाज ले आता। गांव के एक धनी साहूकार कैलाश सेठ के यहाँ सुनील काम करता था। एक दिन सुनील ने साहूकार से कहा, सेठ जी, मेरे मेहनत का मेहनताना बहुत कम है। थोड़े पैसे और बढ़ा दीजिए। अब तू मुझे सिखाएगा? तुझे जितना मिलता है उतना तेरे जैसे मजदूर के लायक भी नहीं है। अगर ज्यादा चाहिए तो जा, काम छोड़ दे। और याद रख, गांव में किसी ने तुझे काम दिया तो मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। बेचारा सुनील चुपचाप चला आया। उस दिन से उसे कोई काम भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसका अनाज भी खत्म हो गया। गांव के दुकानदार ने भी उसे उधार देना बंद कर दिया। भूखा प्यासा सुनील जंगल की ओर निकल गया। उसने सोचा, शायद कुछ फल या जंगली बेर मिल जाए तो खा लूं। लेकिन घंटों घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, लगता है भूख के मारे मैं मर जाऊंगा। तभी अचानक पास के पेड़ से एक चमकदार रंग बिरंगे पंखों वाला एक तोता नीचे उतरा और बोला, बेटा, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, ये तोता बोल कैसे रहा है? मैं साधारण तोता नहीं हूं, जादुई तोता हूं। तुम ईमानदार और नेक हो, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र बनकर आया हूं। तोते ने अपने पंख हिलाए और तुरंत ही ढेर सारे फल, अनाज और खाना प्रकट कर दिया। वाह, इतने दिनों बाद भर पेट खाना मिलेगा। धन्यवाद मेरे मित्र। उस दिन से सुनील और तोते की दोस्ती हो गई। तोते की मदद से सुनील की जिंदगी बदल गई। वह गांव में अपनी छोटी सी दुकान खोल बैठा। जब भी सामान की कमी होती, तोता जादू से सब चीजें ला देता। धीरे धीरे सुनील अमीर हो गया। उसने नया घर बनाया और गांव में सबकी मदद भी करने लगा। गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। यह सब देखकर साहूकार कैलाश जल उठा। वह सोचने लगा, ये सुनील तो कुछ दिनों पहले भूखा मर रहा था, अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई रहस्य है, मुझे इसका पता लगाना होगा। एक रात साहूकार ने सुनील के घर की खिड़की से झांका और देखा, तोता जादू से अनाज और सोना प्रकट कर रहा था। अरे, तो ये बात है, ये बोलने वाला जादुई तोता ही सुनील को अमीर बना रहा है। अगर ये तोता मेरे पास आ गया तो मैं गांव का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। रात को साहूकार चुपके से घर में घुस के तोते को अपने घर में ले आता है। अब जादू कर रहे तोते, मेरे लिए सोना निकाल, वरना तेरी जान ले लूंगा। मेरा जादू सिर्फ नेक और अच्छे इंसान के लिए है। तेरे जैसे लालची और बुरे लोगों के लिए यह काम नहीं करेगा। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? देख, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और उसने गुस्से में आकर तोते को मार दिया। सुबह उठकर जब सुनील ने तोते को गायब देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और जंगल की ओर तोते को ढूंढने के लिए भागा। बहुत ढूंढने पर भी तोता नहीं मिला। तभी वहां एक साधु बाबा आए और सुनील को रोता देखकर बोले, बेटा, रो मत। वह जादुई तोता मेरी ही ओर से तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया था। लालची कैलाश ने उसे मार दिया है। बाबा, मैं अपने मित्र को वापस पाना चाहता हूं। उसके बिना मेरी खुशियां अधूरी हैं। बाबा ने अपनी आंख बंद करके कुछ मंत्र बोला और जादू किया। तोता फिर से जीवित होकर उड़ता हुआ सुनील के कंधे पर आ बैठा। सुनील की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद तेज बारिश और आंधी आई। साहूकार कैलाश छाता लेकर बाजार जा रहा था कि अचानक बिजली गिरी और वह वहीं मौत का शिकार हो गया। सुनील की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे खुशहाल बना दिया, जबकि साहूकार का लालच उसका अंत कर गया। इस कहानी ने हमें बताया कि सच्चा धन दोस्ती और नेक दिल इंसानियत है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।